शामिल होने के लिए चंद सालों की यानी इंतजार में थी, वो उसकी 47वीं मीशत बना दिया गया। ये जो तमाम तबाही है ये एक साल में रिवर्स नहीं हो सकती, ये टाइम लेगी, और वो भी वो साल जिसमें पाकिस्तान को डिफॉल्ट यानी के हवाले से अपने आप को बचाना था। तो मैं समझता हूं कि अगर इसके ऊपर कंसल्टेशन की जाए और अपने पॉलिसीज को, जिस तरह हमारी पुरानी पॉलिसीज थी जिस पे हमने कई चीजें की हैं शाह साहब, और वो पाकिस्तान का फ्यूचर है। पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड बनाया, दुनिया में 60 मुल्कों में बना, लेटेस्ट इंडोनेशिया और इजिप्ट ने वो एक्सपेरिमेंट किया, जो उनकी प्रॉब्लम्स आई हमने बना लिया है, कानून पास हो चुका है, सदर उसको दस्तखत कर चुके हैं। यूके में पाकिस्तान की फ्लाइट्स बंद थी, इंटरनेशनल डिमांड्स थी सिविल एविएशन की कि इसको अपने लॉज को चेंज करें, हमारी हुकूमत ने लॉज चेंज कर दिए हैं, और अब एक इंस्पेक्शन हुई, उसके बाद यूके की फ्लाइट्स पाकिस्तानियों के लिए रिवाइव हो जाएगी। पीए की रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, आपको याद होगा 2017 में पीए की रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, उस वक्त एक स्ट्राइक हुई, 3 बंदे कत्ल हो गए, बेचारे फौत उसमें शहीद हो गए कराची में, और फिर हमने फैसला किया कि हम इसको पेंड करते हैं। अब उस कानून में तब्दीलियां की जा चुकी हैं, उसमें तमाम जो जमातें उनको कन्विंस करके ये वो चीजें हैं। फिर आपको आउटसोर्सिंग ऑफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट, ताकि आपकी सर्विसेज बेहतर हो। आप देखिए, आपका बल्क कार्गो टर्मिनल की जो है इंप्रूवमेंट, $130 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान को $50 मिलियन मिलेगा। एक टर्मिनल आपका जो उसके फिलीपीन के पास था वो आपने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट दिया। ये सारी चीजें जो है, इट्स ए ह्यूज वर्क विच हैज बीन डन, और ये आगे जाके पाकिस्तान को इसका फायदा होगा। अब जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, अगर उसको वो तमाम पॉलिसीज को लेके चले और अपनी जो है उसकी अपनी बेस्ट एफर्ट बेसिस के ऊपर, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह विल गेट बेटर। दिया जा रहा था कि इसाक डार साहब जब आएंगे पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, डॉलर नीचे आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसकी क्या वजह है? मैं अर्ज करता हूँ, जब मैं गया था तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान का रुपया जो है, आपको याद होगा, 200 होना चाहिए। मैं जहाज में बैठा था, 5-6 रुपए नीचे गया, और पहले 17 दिन में ये 217 रुपए पे आ गया। अच्छा, मैं वाशिंगटन जाता हूँ IMF वर्ल्ड बैंक की मीटिंग करने के लिए, और उसके पीछे कोई छुपे हाथों ने उसको फिर रिवर्स शुरू करवा दिया। आपको याद होगा, मैं हवा में नहीं कहता था 200 का होगा, ये होना चाहिए, वो मेरी विश लिस्ट नहीं थी, वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की कैलकुलेशन थी 197, 198। अभी क्या है लेटेस्ट रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट? मैं नहीं, अभी आप गूगल करें, 19 में 20-23 को ब्लूमबर्ग के 2 इकोनॉमिस्ट ने आर्टिकल लिखा है कि पाकिस्तान की करेंसी 14% अंडर वैल्यू है, और उसकी वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उस वक्त IMF नहीं होता, IMF का प्रॉब्लम, और पाकिस्तान के जनरल हालात। अब आप देखें कि, और उन्होंने क्या अब नहीं दी, उसे रील कहते हैं, रियल इफेक्ट एक्सचेंज, उन्होंने 244 होना चाहिए। मेरे नजदीक पाकिस्तान की करेंसी के साथ स्पेकुलेटर्स खेल रहे हैं। मैंने उन स्पेकुलेटर्स की गेम जो खेल में मैंने अपना 98-99 में भी देखा हुआ है, जब वो 69 पे ले गए तो 52 पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का रुपया वापस आया, और 8 महीने स्टेबल था कू वाले दिन तक। और मैंने 20-13-14 का भी खेल देखा हुआ है, जब 114 को, और एक पिंडी के एक सियासतदान ने कहा मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर 100 पे आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हुआ था। तो ये स्पेकुलेटर्स, इनको ये स्टेट का काम है, ये सेंट्रल बैंक का काम है, ये हुकूमत का काम है कि इनको नकेल डाले। अगर आपकी हुकूमत आती है दोबारा, तो आपको इन हालात में कितना टाइम लगेगा मईशत को बेहतर ट्रैक पे लाने के लिए? मैं समझता हूं कि फरीद साहब, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, और अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, आपको याद होगा 2013 में इकोनॉमी का बुरा हाल था और पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर्ड था। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में टेररिज्म के जो अटैक्स होते थे, हर हफ्ते कई अटैक्स होते थे। आपको याद होगा बिजली की लोड शेडिंग 18 घंटे होती थी।